अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 29 अप्रैल से आपके बोर्डों के पेपर होना लगभग तय हो चुका है और इंशाअल्लाह आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे नंबरात से इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे। आपके लिए SCRT की जानिब से गुज़िश्ता दिनों रहनुमायाना जो रोज़ाना तमाम मज़ामीन के लिए जो रहनुमाई की जो तरबियती कारगाह रखी गई थी वो भी आप लोगों ने देखी। और इसके अलावा अभी एक हफ़्ता पहले आप लोगों के लिए SCRT पुणे की जानिब से क्वेश्चन बैंक को हर सब्जेक्ट की दी गई है। तो उर्दू की भी जो ज़ख़ीरा सवालात आप लोगों को उर्दू का भी जो मिल चुका है, एक हफ़्ता गुज़र चुका है और उम्मीद है कि आपने उसके जवाबात तहरीर करने शुरू भी कर दिए होंगे और उसको अपने ब्याज़ों में दर्ज भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन बैंक यानी ज़ख़ीरा जो सवालात है तो उसमें से पहले जो दो इक़्तिबासात हैं उनके जवाबात किस तरह से तहरीर किया जाए उसी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पहला जो इक़्तिबास दिया गया है, सवाल नंबर 1 का जो अलिफ़ है 7 नंबरात के लिए है और 3 सरगर्मियाँ इसमें पूछी जाने वाली हैं। अब यहाँ ये जो हिदायत दी गई है कि दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुतालिया करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। इस हिदायत को तो हमें नहीं लिखना है पेपर में जवाब में। अब पहली सरगर्मी आप लोग जानते हैं मारूज़ी सरगर्मी होती है और मारूज़ी सरगर्मी यानी जिसका जवाब एक लफ्ज़ या एक जुमले में आप लोगों को लिखना होता है। और इसके लिए ये यहाँ पर आप लोग देखिए 2 नंबरात दिए गए हैं। अब ये जो इक़्तिबास है ये पहले सबक से आप लोगों को दिया गया है और नीचे यहाँ अगर आप देखें तो इक़्तिबास भी मैंने यहाँ पर दिया है। आपको ज़ख़ीरा सवालात में इक़्तिबास की इब्तिदाई कुछ सतूर और आखिर की जो कुछ सतरें हैं वो दी गई हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमें यहाँ पर जब हम इसका जवाब लिखें तो इन खाकों को पेन से ही बनाएं और सवाल को बगौर पढ़ें। जैसे यहाँ दिया गया है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश हक़ की राह में किन चीज़ों का ख्याल नहीं रहा। तो इसमें जब तक हम इक़्तिबास को बगौर ना पढ़ें इसका जवाब हम कैसे तलाश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इक़्तिबास की इब्तिदाई सतूर दी गई हैं क्वेश्चन बैंकों में, तो वो इक़्तिबास यहाँ मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर आपके लिए यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे यहाँ से शुरू होता है और आखिर में यहाँ पर उनके दिल में करवटें लेती रही। ये इक़्तिबास आप बगौर पढ़ें खूब अच्छी तरीके से और ये पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर जो इब्तिदाई जो पहली दूसरी जो सतूर हैं उनमें ही इसका जवाब यहाँ मिल जाता है कि तलाश हक़ की राह में जो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं तो मसाइब कभी उनकी राह में माने नहीं हुए और उसके बाद उन्हें अपनी ज़ात का ख़याल नहीं रहा और उन्हें ना माल व मता की फ़िक्र रही, ना ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है। तो यही यहाँ पर जिस तरह से यहाँ जवाबात लिखे गए हैं, राह के मसाइब यानी तकालीफ़ और अपनी ज़ात का भी उन्हें ख़याल नहीं रहा और माल व दौलत की भी फ़िक्र नहीं रही और ऐश व आराम की भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो इस तरह आधे आधे नंबरात के लिए यहाँ पर
आप लोगों को 4 जवाबात लिखने हैं। और अगली जो सरगर्मी दी गई है, पहले आपको एक मारूज़ी सरगर्मी खाका दिया जाता है और उसके बाद इक्तबास दिया जाता है। यानी पहली सरगर्मी के नीचे जो इक्तबास है, उसी इक्तबास के मतलब इक्तबास पर मुनहसर वो सरगर्मी रहती है। तो पहले आप लोग इक्तबास का बगौर मुताला करें। उसके बाद आइए दूसरी सरगर्मी देखते हैं। ये जो सवाल पूछा गया है कि 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में क्या तब्दीली हुई। अब ये 2 नंबरात की सरगर्मी है। इसका जवाब आपको 4 से 6 जुमलों में लिखना है। अब अगर आप इक्तबास में देखें तो उसमें बस इतना ही दिया है। जैसे यहाँ के पहली जो लाइन है, पहली जो सत्र उसमें दिया गया है कि 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तगय्युरात हुए, यानी तगय्युरात यानी तब्दीलियाँ, फ़ौजी निज़ाम को तरक्की दी गई। अब अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर नहीं मिलने वाले। इसके लिए आप लोगों को इक्तबास की जो शुरुआत में कुछ सतूर हैं, ईरान की तहज़ीब व मुआशरत के चर्चे आम होने लगे और मजूसियों ने ज़रतश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। अब इसके अलावा इस सवाल का जो आधा जवाब है वो पहले सबक में जो इजाफ़ी मुताला है उसमें दिया हुआ है सासानी हुकूमत के ताल्लुक़ से। तो वहाँ से मैंने इसको मुकम्मल किया है कि सासानी दौर हुकूमत में फ़नून लतीफ़ा, संग तराशी, मेमारी और दीगर, यहाँ जो जवाब दिया है कुंदाकारी, सिक्का साजी, सैकल गिरी और शीशा साजी के ऐसे नादिर नमूने महफूज कर रखे थे। तो इस तरह ये जवाब 4 से 6 जुमलों में मुकम्मल होगा। और जैसा इस पहले सवाल में इसको मुकम्मल करने के लिए हमें जो इजाफ़ी मालूमात है उसमें से लिखना पड़ा, तो उम्मीद है कि बोर्ड के आपके उर्दू के पर्चे में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जिसका जवाब इक्तबास के अलावा भी आपको लिखना पड़े, क्योंकि ये जो दूसरी सरगर्मी ये मौज़ूई सरगर्मी है और इक्तबास की तफ़हीम पर पूछी जाती है। अब जो तीसरी सरगर्मी यहाँ दी गई है कि तलाश हक़ को पाने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, इस पर अपनी राय पेश कीजिए। अब ये 3 नंबरात की सरगर्मी है और इसमें आपकी ज़ाती राय पूछी गई है। तो इस सवाल का जवाब आपको 6 से 8 जुमलों में मुकम्मल करना है, तभी आपको पूरे 3 नंबरात मिल सकते हैं। जैसे अब यहाँ मैंने अपनी ज़ाती राय लिखी है, आप भी अपनी राय लिखिए। और ये जो सवाल होता है, आप इसमें जो भी अपनी राय लिखते हैं तो इसमें आपको नंबरात ज़रूर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं और जवाब ज़रूर लिखिए। जैसे यहाँ पर इक्तबास से इस सवाल का जवाब ना तलाश करें, क्योंकि ये आपकी ज़ाती राय है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात और अमली ज़िंदगी सारी इंसानियत के लिए मशअल राह है। जिस तरह हमारे इस्लाफ़ यानी बुज़ुर्गों ने राह हक़ में सच्चाई की तलाश में मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत की अज़ीम मिसाल पेश की है, इसलिए हमें भी उनके नक्श व कदम पर चलते हुए हमेशा सच बोलना, सच्चाई का साथ देना चाहिए। और अगर किसी की जानिब से गवाही का मौका हो तो सच्ची गवाही देना चाहिए। और खुदा के बंदों की खिदमत करके हम इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को पा लेंगे। खिदमत खल को बेहतरीन अमल है। तलाश हक़ का मफ़हूम बहुत वसी है। अपनी ज़ात से खुदा की तख्लीक़ करदा किसी भी मालूमात या किसी मखलूक को तकलीफ़ ना हो, हमें इसका भी खूब ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ जैसे आप लोगों ने देखा कि ये सब अपने खुद के जुमले हैं, क्योंकि ये ज़ाती राय का सवाल है और बहुत आसान सवाल होता है और 3 नंबरात का सवाल है। इसलिए आप कम से कम 8 जुमलों में ज़ाती राय का ये जो
सवाल है उसका जवाब ज़रूर लिखें, बहुत तवील भी ना लिखें कि वो एक मुकम्मल इक़्तिबास या आधा मज़मून हो जाए। अब आइए जो दूसरा इक़्तिबास दिया गया है उसकी जानिब बढ़ते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये भी पहला सबक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं से दिया गया है। रवां खाका मुकम्मल कीजिए, इस तरह से दिया गया है। अब रवां खाका जो होता है इसमें अक्सर एक या दो सतूर में ही मुकम्मल जवाब होता है और सिलसिलावार आपको जवाब मिलता जाएगा। इसके लिए भी एक इक़्तिबास का यहाँ हवाला दिया गया है क्वेश्चन बैंकों में। वो इक़्तिबास आपको यहाँ इस सब्ज़ रंग से स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वो दौर था, यहाँ से लेकर जो इक़्तिबास जहाँ ख़त्म होता है इराक़ में है, यहाँ नीचे तक। तो इसमें जो मारूज़ी खाका पूछा गया है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की रोज़ाना की जो आमदनी थी, तो पहला पूछा गया कि रोज़ाना की आमदनी, तो इक़्तिबास में अगर हम देखें तो ये यहाँ देखिए आप, इक़्तिबास की 5वीं जो सत्र है उसमें दिया गया है कि 3 दिरहम थी। अब वो 1 दिरहम का इस्तेमाल टोकरियाँ बनाने के लिए, खजूर के पत्ते ख़रीदने के लिए करते, और दूसरे दिरहम का इस्तेमाल घर वालों पर खर्च करते। यहाँ दिया हुआ है ये जवाब। और देखिए आप लोग 2 सतूर में ये मुकम्मल चारों जवाब आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो इक़्तिबास को बहुत ध्यान से पढ़िए। और तीसरे दिरहम का इस्तेमाल वो खैरात कर देते। इस तरह से ये जवाब यहाँ मुकम्मल होता है। और अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी सरगर्मी दी गई है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को किस बात की लगन थी, तो इसका जवाब अगर आप इक़्तिबास से देखें तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प में बेचैन रहते। उन्हें लगन थी तो बस जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहिबत की। इतना ही जवाब के इक़्तिबास में है। तो ये अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबरात आपको नहीं मिलने वाले। इसलिए आपको अपने खुद के अल्फाज में इसी जवाब को इसमें इजाफ़ा करते हुए और आपको कम से कम 4 से 6 जुमले जो लिखने हैं तो वो आप पूरे मुकम्मल लिखें। और जो पर्चे की जो जांच करते हैं, मुम्तहिन जो होते हैं, तो वो आपके खुद के जुमलों में जवाब भी तब्दील ना हो और आपके जुमले आ जाएं। इस बात का मतलब आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने जवाब को जब और इजाफ़ा किया कि यानी एक बार फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहते थे, मुसाहिबत यानी साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहते थे। और उसी फ़िक्र में वो गलता उसमें जवाब के इक़्तिबास में दिया गया है, वो परेशान ज़िंदगी के बकिया दिनों को गुजार रहे थे। इससे अंदाज़ा होता है कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कितना प्यारा था। तो इस तरह जवाब कितनी सतूर में लिखना है इसका भी आप खूब ख्याल रखें। बहुत तवील भी ना हो, बहुत मुख्तसर भी ना हो, ताकि आपको पूरे नंबरात हासिल हों। अब जो तीसरी सरगर्मी ज़ाती राय वाली एक बार फिर यहाँ पर पूछी गई है कि वफ़ात के वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के रोने पर अपनी राय का इज़हार करें। 3 नंबरात हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको इसका जवाब 6 से 8 सतूर में लिखना है। तो जवाब देखिए यहाँ पर कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुनिया से रुखसत होने का वक्त तो आया। यहाँ से लेकर जैसे मैं अभी आगे पढ़ता हूँ कि वो सख्त तो बीमार थे, अलील थे। जब हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए, उनको देखने के लिए आए, तो उन्हें देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे।
और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा लिया था, अहद लिया था कि तुम्हारा साज़ व सामान एक मुसाफिर के सामान सफ़र से ज़्यादा ना हो। अब वो आगे कहते हैं कि मगर मेरे पास तो इतना सामान है, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल जो जमा पूंजी थी, असासा था, एक बड़ा प्याला और एक तांबे का बर्तन तिसला, उससे ज़्यादा नहीं था। अब इतना तो जवाब आप लोगों को किताब में इक़्तिबास में मिल गया, लेकिन जो जवाब की जो हद है, जो कैद व बंद है, वो यहाँ मुकम्मल नहीं होती। इसलिए हमें अपनी राय तो अभी हमने लिखी नहीं, ये जुमले तो इक़्तिबास से हूबहू नक़्ल कर दिए, तो इस तरह हमें 3 नंबरात कैसे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए जवाब को किस तरह मज़ीद हमें लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी और हैरत हो रही है कि हम आज के मुसलमान इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करते हैं और आखिरत के लिए नेक आमाल का ज़ख़ीरा करने की बजाय दुनियावी माल व दौलत की फ़िक्रों में लगे रहते हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने जुमले ज़ाती राय के सवाल में भी और मौज़ूई सवाल में भी ज़रूर लिखें, तो तब आपका जो जवाब है, तो जैसे यहाँ 2 इक़्तिबास हमने देखे 7-7 नंबरात के, तो वो मुकम्मल होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। 2 इक़्तिबासात जो हैं वो किस तरह से सही तरीके से लिखें, इंशाअल्लाह आइंदा हम ज़ख़ीरा सवालात यानी क्वेश्चन बैंक के दीगर सवालों को भी मतलब उसके जवाबात के ताल्लुक़ से भी जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम।